Good morning, dear students. I hope all of you are fine. As you know, coronavirus, COVID timings are going on, COVID crisis are going on. So we are unable to conduct classes in your school. We are not able to call all of you to school and teach you. So from today onwards, we will start with the online classes. I will take your English subject. My name is Monica Rawat. So on behalf of Moti Children's School, today onwards, I will start your English classes. Now let's start with the chapter 1, which is titled as Don't Quit. Don't quit. सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जो क्विट वर्ड होता है, क्विट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्विट मीन्स जब भी कोई काम है हम उसे करना बंद नहीं करें. अब क्विट फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. आप ये बोल लो, या आई क्विट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता. जब भी हम किसी चीज़ में बोलेंगे या किसी चीज़ को छोड़ने की इच्छा रखेंगे, तब उस चीज़ का मतलब क्या होता है? क्विट मतलब छोड़ना. आई वॉन्ट टू गिव अप, मैं अब ये चीज़ नहीं कर सकता. तो जो फर्स्ट चैप्टर है डोंट क्विट. अब क्विट के आगे क्या लग रहा है? डोंट. मना. कभी भी आप जो काम कर रहे हो उस काम को बीच में अधूरा मत छोड़ो. तो चैप्टर का टाइटल ही हमें क्या बताता है? डोंट क्विट. जो काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो और गिव अप मत करो. When things go wrong as they sometimes will. When things go wrong, अगर मान लीजिए कभी भी हमारे साथ कोई चीज़ गलत होती है, as they sometimes will, और कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते और हमें ऐसा लगता है ये हमारे साथ क्यों हुआ. लेकिन कई बार क्या होता है, ना तो वो आपकी गलती होती है ना सामने वाले की गलती होती है, लेकिन वो चीज़ ऐसी क्या है, बस हो गई. किसी ने उसको इंटेंशनली नहीं किया. इंटेंशनली मतलब कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता, पर कई बार वक्त के कारण, परिस्थितियों के कारण कई चीज़ें गलत हो जाती हैं और कई बार ऐसा होना होता है. When the road you are trudging seems all uphill. इस लाइन में जो वर्ड ट्रूजिंग है, अब सबसे पहले तो ट्रूजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रूजिंग का मतलब होता है टू वॉक स्लोली. टू वॉक स्लोली मतलब धीरे धीरे चलना. अब when the road you are trudging seems all uphill, अब इसी लाइन में एक और वर्ड आ रहा है uphill. uphill का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड या एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मुश्किलों भरा रास्ता जिसमें आप क्या कर रहे हो? चलने की कोशिश कर रहे हो. व्हेन द रोड यू आर ट्रॉजिंग सीम्स और अपलिफ्ट. आप इस पूरी सेंटेंस का या इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जब आपके सामने परेशानियाँ आती हैं, आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है और आप किसी रास्ते पर धीरे 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 आगे चलने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या लगता है? वो रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. When the funds are low and the debts are high. अब यहाँ पे फंड्स का मतलब क्या है? वैसे तो अगर हम लोग बैंकिंग के टर्म्स में फ़ंड्स को जाएंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? हमारे पास क्या पैसा है. डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से कुछ चीज़ उधार लेके बैठे हैं और उसे वो वापस से रीपे के नहीं कर पा रहे. लेकिन आपकी पोएम में या इस चैप्टर में फ़ंड का मतलब है व्हेन द फंड्स आर लो. व्हेन द फंड्स आर लो का मतलब है जब हम हमारे अंदर उम्मीदों को पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं? ख़त्म कर चुके हैं. एंड द डेब्ट्स आर हाई, और हमने निराशा को क्या 7वें आसमान पे चढ़ा दिया. मतलब हम ये सोच के बैठ गए कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते और पूरी तरीके से क्या हो गए हैं? होपलेस हो गए हैं. तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई. जब हम निराशा में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं और हम इतने नेगेटिविटी में घिर चुके हैं, हमें क्या लगता है हमारे आसपास सब क्या है? गलत हो रहा है, हम ही परेशान हैं, ये चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं. एंड अगली लाइन है एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई. अब नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड आ रहा है साई. साई का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं पे रुक कर थोड़ी देर शांति से बैठकर एक क्या लेना चाहते हो? एक लंबी गहरी सांस. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या? एंड व्हेन यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू से. लेकिन आप इन पूरी परिस्थितियों में जब आप परेशान हो रहे हो, किसी मुश्किल रास्ते पे चल रहे हो या आपके जीवन में कोई मुश्किल आ रही है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा हंसना भी है, हम खुश भी रहना चाहते हैं, हम खुशी को भी डिज़र्व करते हैं, बट यू हैव टू से. लेकिन वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपको थोड़ा रुक के और एक लंबी गहरी सांस लेने की क्या होती है? ज़रूरत होती है. व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट. और
जब आपको ऐसा लगता है, यहाँ पे केयर, केयर का मतलब क्या होता है, वैसे तो किसी की देखभाल करना, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि सारे निराशापूर्वक चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको क्या होता है, ऐसा लगता है कि आपके अपने इमोशंस क्या हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं। सप्रेस का मतलब क्या हो रहा है, आप अगर उम्मीद भी भर रहे हो अपने अंदर, तो क्या किस चीज़ में वो कन्वर्ट हो रही है, वो बदल रही है एक ना उम्मीद में। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अपने अंदर के जो ख्याल आते हैं उन्हें थोड़ा सा, व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू बिट डाउन, उनको थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा दबा के एक उम्मीद भरी चीज़ अपने अंदर क्या लेनी चाहिए, लानी चाहिए। रेस्ट यू मस्ट बट यू डोंट क्विट, आपको थोड़ा सा रुक के सोचना है, थोड़ा आराम करना है, एक ब्रेक लेना है, हर चीज़ को दोबारा से शुरू करना है, लेकिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इस पोएम का जो फर्स्ट हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, या हमें ऐसा लगता है हमारे साथ ही क्यों गलत हो रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और वो बहुत ही मुश्किल रास्ता है, हम बिल्कुल निराशा से घिर चुके हैं, हम नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हंसना चाहते हैं, तो हमें कई बार होता है कि हमें वो हंसी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमें ऐसा लगता है हम थोड़ी देर कहीं रुक जाएँ, पेशेंटली हम थोड़ा सा खुद को क्या दें, समय दें, और वो समय देके हम जब दोबारा से उम्मीद अपने अंदर भरें, तो हम थोड़ा सा रुक के चीज़ों को फिर से करना शुरू करेंगे, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन है, लाइफ इज़ स्क्वेयर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड क्वेयर। क्वेयर मीन्स अ स्ट्रेंज थिंग, अ स्ट्रेंज फीलिंग, या फिर स्ट्रेंज का मतलब क्या है, जिसको हम जानते नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं, हम कभी ट्रेन में बैठ के जाते थे, हम छोटे थे बचपन में, जब अगर हम कहीं पे अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारे मम्मी पापा अक्सर बोला करते थे कि किसी स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अब यहाँ पे स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी नहीं है। लाइफ इज़ स्क्वायर, हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी जो है वो बहुत अजीब है। अजीब कैसे, जिस पल हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, उस पल एकदम से निराशा आ जाती है, और जिस पल हम निराश हैं, तो कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी उम्मीद की चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। तो क्वेयर का मीनिंग है स्ट्रेंज थिंग और स्ट्रेंज फीलिंग्स, हमारी अजीबो गरीब जो निराशाएं हम हमारे अंदर भर रहे हैं। विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो लाइफ इज स्क्वेयर विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब होता है ज़िंदगी बहुत ही अजीब है, जो हम नहीं सोचते अचानक से वो हो जाता है, और जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। और यहाँ पे टर्न्स का मतलब है जो हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव अक्सर कर आते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, और हम में से हर एक नई चीज़ रोज़ सीखता है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या जो पढ़ाई करता है वही कुछ सीखता है। असल ज़िंदगी में भी अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे, तो हम रोज़ हर दूसरे पर्सन से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम किससे क्या सीखना चाहते हैं। हम किसी से पॉजिटिविटी ले सकते हैं, तो किसी से नेगेटिविटी ले सकते हैं। तो हर एक पर्सन जो कि अभी फ़िलहाल इस अर्थ पे है, वो हर दूसरे पर्सन से क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, और कई बार क्या होता है, जब हम एक निराशापूर्वक रास्ते पर हैं और हमें कोई एक उम्मीद भरा व्यक्ति मिलता है, तो वो हमारे अंदर एक जान डाल जाता है। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, और कई बार क्या होता है, वो निराशा किस में बदल जाती है, एक आशा में बदल जाती है। When he might have won had he stuck it out, क्या जब वो जीता होगा तो क्या उसने वहाँ रुक के उस चीज़ के बारे में सोचा होगा, या वो चीज़ को थाम के ही बैठ गया होगा। When he might have won had he stuck it out, क्या जब उसने एकदम से जीत हासिल की तो वो उस जीत की खुशी मनाता है, या फिर जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है और वो चीज़ उसे बहुत टाइम तक नहीं मिलती, वो निराश हो जाता है। लेकिन जब उसे वो चीज़ मिलती है ना, तो वो खुश नहीं होता, जब उसके अंदर से इतना दर्द निकलता है ना कि उसे विश्वास नहीं होता कि जो चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से भाग रहा था, वो चीज़ मुझे क्या कर गई है, वापस मिल गई है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इस सेंटेंस में, पेस। पेस का मतलब क्या होता है, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है आप भले ही किसी काम को कितना ही धीमे धीमे कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी मंजिल बहुत दूर है, भले ही आप उस चीज़ को क्या करो, धीरे धीरे पाने की कोशिश करो, लेकिन क्या मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो और उस रास्ते को मत छोड़ो। क्योंकि कब अचानक से कहाँ से कोई आ जाए, आपकी उम्मीद किस्म को आशा, कोई निराशा को आशा में बदल दे और आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो कभी भी
उस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है, भले ही हम धीरे धीरे कोई चीज़ कर रहे हैं, हमें उसे करते जाना है। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो। यहाँ ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो का वैसे मीनिंग होता है हवा के झोंके के आने से कोई चीज़ जो बह जाती है, तो बहना, हवा के कारण बहने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लो। तो यू में सक्सीड विद अनदर ब्लो, क्या पता अगले ही मोड़ पे कोई ऐसी एक उम्मीद आ जाए जिसके साथ आप क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। तो ज़िंदगी में गिव अप करना का कोई मीनिंग नहीं होता। नाउ ये जो हमने सेकेंड पूरा स्टैंजा पढ़ा है आपकी पोएम का, लाइफ इज स्क्वायर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन ही हैड स्टक इट आउट, डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो। इसका मीनिंग ही ये है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी हमारी बहुत धीमी चल रही है, जब हमारे साथ कोई चीज़ बुरी होती है हमें ऐसा लगता है हमारे साथ हो रहा है, हमारे ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्यों हैं। और ये तो हमने भी देखा है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर एक स्टेज पे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम हमेशा हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि अगर आज मैं एक एग्जांपल लूँ तो इतनी बड़ी क्लास जब मेरे सामने होती है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरे सामने 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर एक स्टूडेंट से को ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो मुझे उनके ऑब्जर्वेशन से उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज़ को जज करने की क्या मिलती है? क्षमता मिलती है। तो मैं भी आपसे कुछ ना कुछ क्या है नया सीख रही हूँ। एंड मैनी अ फेलियर्स टर्न अबाउट, कई बार हम लोग किसी चीज़ को कोशिश कर करके थक जाते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे जो फेलियर्स होते हैं वो हमें सिखा के सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। और कई बार हम एक ही जगह पे अटके रहते हैं, चाहे हम उस जगह अटके रहें, हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें मिले नहीं, लेकिन हमें क्या नहीं करना, निराश नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, और हमें आगे बढ़ते रहना है। सक्सेस इज़ अ फेलियर टर्न इनसाइड आउट। हम ये सोचते हैं ना सक्सेस हमें कोई और दिलाएगा, सक्सेस हमें कोई और नहीं दिलाएगा। सक्सेस हम खुद अटेन कर सकते हैं। अटेन करना मतलब हम खुद प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को पाने का एक बार निश्चय कर लें और उस चीज़ पे ही चलते रहें, उसके लिए रोज़ मेहनत करें। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, या सिल्वर टिंट का मतलब क्या है? हम हमेशा देखते हैं उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी ये एक सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब हम एक उम्मीद है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, हम क्या करते हैं, हमें पता है हम वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम खुद पे ही क्या करते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों कर पाएंगे, हमारे अंदर काबिलियत नहीं। अगर हमने ये सारी बातों को अपने अंदर से हटा दिया तो जो वो सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट जो हैं, जो हमारे घनयारे हम ना उम्मीद होते हैं, इतने सारे गलत खुद के बारे में सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हटा दें तो सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आपको कभी भी नहीं पता होता कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसके कितने नज़दीक पहुंच चुके हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच के क्या कर देते हैं, उस चीज़ को करना छोड़ते हैं, और शायद अगर हम लोग एक और स्टेप आगे लेते तो वो चीज़ हमें क्या होती, मिलने ही वाली होती। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, सीम्स का मतलब है कई बार हम इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, हमें ऐसा लग रहा है, सीम का मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ हमसे बहुत दूर है, लेकिन कई बार क्या होता है वो चीज़ हमारे इतने पास होती है कि हमें बस एक कदम और उठाना होता है और वो चीज़ क्या होती है, हमारी हो जाती है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट इट, इसीलिए उस ही रास्ते पर खड़े रहो जिसको आपने शुरू किया था, जो भी सोच के शुरू किया था, जबकि आप कितनी बार गिरो, कितना ही कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें आगे बढ़ाती है और एक ऐसी जगह लेके जाती है जो जगह हमारे लिए बनी होती है। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फीलिंग आने लगती है कि ये सारा बुरा हमारे साथ हो रहा है, हम इसको डिज़र्व नहीं करते थे, हम बेटर डिज़र्व करते थे, लेकिन उन चीज़ों को भी आप निकाल के एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो, पर हमें कभी भी किसी चीज़ को करना छोड़ना नहीं है। आई होप बच्चों आपको मेरे थ्रू समझाई हुई ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस पोएम को, मेरे वीडियो को दोबारा से देखें और प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अपना ध्यान रखें, स्टे एट होम, बी सेफ। आई होप वील मीट सून इन स्कूल, टेक केयर।